जहां पंजाब में एक तरफ उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहीं अगर बात की जाए तो एसजीपीसी चुनाव के लिए भी ऐलान कर दिया गया है। अकाली दल ने साफ तौर पे कह दिया कि वो इस बार उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेने जा रहे हैं, जिसको लेके हालांकि विरोधियों की तरफ से लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन एसजीपीसी चुनाव इसलिए भी बड़े अहम है, कहा जाता है कि बादल परिवार का बड़ा दबदबा रहा है और एसजीपीसी चुनाव जो है एक पंथक होते हैं और पूरे तरीके से बड़े अहम भी माने जाते हैं, खासतौर पर पंजाब में। हमारे साथ बात करने के लिए बड़े सीनियर आगू दलजीत सिंह चीमा मौजूद है। सर, चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? हालांकि आप लोगों ने कह दिया कि इस बार हम लोग जो है बाई इलेक्शंस में तो नहीं है, लेकिन एसजीपीसी के चुनाव भी सबसे अहम पंजाब में माने जाते हैं। देखो, एसजीपीसी चुनाव में तो सबको मालूम है कि श्रोमणी अकाली दल की मेजॉरिटी बहुत बड़ी है। हर बार जब इलेक्शन होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से, अलग अलग संस्थाओं की तरफ से कभी आरएसएस आ जाती है, कभी बीजेपी आ जाती है, कभी आम आदमी पार्टी आ जाती है। पहले कांग्रेस को बड़ा शौक था, वो भी कई बार आते रहे। कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से जो सिखों की पार्लियामेंट है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसके ऊपर कब्जा किया जाए। पर हमारी मेजॉरिटी इतनी है, हमारे मेंबर इतने अच्छे हैं, इतने समझदार हैं, कमिटेड हैं कि आज तक श्रोमणी अकाली दल जो है हमेशा ही बजाई हुआ है। कभी भी हमें कोई दिक्कत इस इलेक्शन में नहीं आती। अब भी हमारी इतनी सॉलिड मेजॉरिटी है, तो कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहे लड़े। जीत जो है श्रोमणी अकाली दल के जो कैंडिडेट हैं सरदार हरजिंदर सिंह धामी साहब, उनका अपना अक्स भी इतना अच्छा है, उनका जो जीवन है वो भी इतना अच्छा है, जो उनका पिछला कार्यकाल है वो भी बहुत ही अच्छा रहा। खुद नेचुरल चॉइस हैं वो मेंबर्स की, इसलिए बड़ा अच्छे तरीके से वो इस बार भी जीते। एसजीपीसी चुनाव को लेकर लगातार जो सवाल हैं वो खड़े होते आए हैं। कहीं ना कहीं परिवारवाद का जो है वो लगता रहा है, आरोप लगते रहे हैं और इस बार भी यही सी तरीके के आरोप लग रहे हैं। हालांकि जो विरोधी धड़ा आप लोगों से जो अब अलग हुआ है, वहाँ बीबी जगीर कौर खड़ी है, पिछली बार भी वो खड़ी हुई थी, तो उनकी तरफ से भी इस तरीके के इल्ज़ाम हैं। बाकी पार्टियों की तरफ से लगातार इसी चीज़ को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, धामी साहब तो खुद, उनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। लंबे अरसे से, कई दहाकों से श्रोमणी अकाली दल के वर्कर के तौर से शुरू हुए और अब अध्यक्ष के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ परिवारवाद कहाँ आ गया? सारे मेंबर जो है उनका धार्मिक पिछोकड़ है। सभी अपने गांव से लेके अपने इलाकों में धर्म प्रचार का काम करते हैं। तो मुझे नहीं समझ लगती कि इसमें परिवारवाद की बात, कौन सा परिवार है? मेंबर्स जो है उन्होंने अपनी एग्जेक्टिव जो है या ऑफिस बीरर जो है वो बनाने हैं। ये जनरल इलेक्शन नहीं है, तो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर हैं, तो उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन हर साल होती है, वो नई एग्जेक्टिव बननी है। तो इस चुनाव में भी इतनी राजनीति होती है, मुझे समझ नहीं लगती। ये तो एक रूटीन प्रोसेस है उनकी कि एक्ट के मुताबिक उनकी इलेक्शन होनी है। ये भी कहा जा रहा है कि एसजीपीसी चुनाव इसलिए भी बड़े अहम है अकाली दल के लिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लंबे समय से सब जगह से अकाली दल, चाहे लोकसभा चुनाव के नतीजे हों, लंबे समय से सत्ता से बाहर है, तो कहीं ना कहीं अकाली दल इस चुनाव के ज़रिए जो है ये चीज़ दिखाना चाहता है कि हाँ, आज भी पंथक पार्टी के रूप में अकाली दल है, कहीं ना कहीं अपनी साख एक दिखाने के लिए। नहीं, इसमें तो ये तो सच्चाई है, इसमें दिखाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। 104 साल एसजीपीसी को बने हुए हो गए और अब तक सेवा हमेशा ही संगत ने श्रोमणी अकाली दल को दी है। कितना जो है उतरा चढ़ा राजनीति में आते हैं, अकाली दल कभी पावर में होता है, कभी बाहर हो जाता है, लेकिन जहाँ तक एसजीपीसी की बात है, संगत किसी और पार्टी पे भरोसा नहीं करती। एसजीपीसी का हमेशा ही अध्यक्ष जो है श्रोमणी अकाली दल का होता है। 104 साल हो गए, तो नई बात तो है नहीं। जो विरोध करने वाले वो करते रहते हैं और इतनी अच्छे तरीके से एसजीपीसी काम कर रही है। आप किसी भी गुरुद्वारा साहब में जाइए, जाके प्रबंध देखिए, मर्यादा देखिए, जो इंस्टीट्यूशंस चला रही है एसजीपीसी, जो धर्म का काम कर रही है एसजीपीसी, जो सारी दुनिया को एक सिखों को अगवाई दे रही है वो एसजीपीसी। तो वो एसजीपीसी के ऊपर लोग भरोसा करते हैं। लोग श्रोमणी अकाली दल को किसी बार नाराज हो सकते हैं किसी वक्त हमारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ,
लेकिन एचजीपीसी में हमेशा श्रोमणी अकाली दल के ऊपर भरोसा करते हैं। सर आपसे आखिरी सवाल है, हालांकि आप लोगों ने उपचुनाव का ऐलान आपने कल कर दिया था कि आप इस बार इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं, लेकिन जथेदार ने जिस तरीके से आके बयान दिया उसके बाद चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, तमाम ये जो लोग हैं सवाल खड़े कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा के साथ इनका जो है कहीं ना कहीं अंदर खाते गठबंधन हो चुका है। ये जो वोट जो शेयरिंग है, वोट बटे ना, एक ही खेमे को वोट जाए, इसके चलते हो वो स्टेप बैक किया गया। देखिए, सही में बात यह है कि श्रोमणी अकाली दल को तो मालूम है कि श्री अकाल तख्त साहब की अहमियत क्या है, वहाँ से आने वाले आदेश की अहमियत क्या है। जो ये पार्टियां बात करती हैं, इसको ये ढोंग करते हैं कि हम श्री अकाल तख्त साहब का जो सम्मान करते हैं, लेकिन क्या इज्जत होती है वो इनको करनी नहीं आती। अब हमारे अध्यक्ष को तनख्वाहिया घोषित किया गया तो सारी पार्टी ने माना कि अध्यक्ष ने जो लिखकर दिया, माफ़ी मांगी, जो अपनी जोड़ी में सारा कुछ डाला, जो हमारे अगेंस्ट प्रचार किया गया था, तो वो पार्टी की तरफ से किया। तो जब अध्यक्ष को तनख्वाहिया ऐलाना गया है तो वो अगर इलेक्शन में प्रचार में नहीं जा सकते, मनाही है श्री अकाल तख्त साहब की तरफ से, तो हमें अपने आप सबने माना कि हमें हमारे ऊपर भी ये मर्यादा लागू होती है। ठीक है सर, तो ये सोच सब पार्टियों की नहीं होती, इसलिए उनको पता ही नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है, तो किस तरीके से संस्थाओं का सम्मान किया जाए। तो गठबंधन नहीं है आपका किसके साथ? बीजेपी के साथ जो आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन कहाँ है। हम तो 2020 में जो है बाहर चले गए थे एनडीए की गवर्नमेंट से, कैबिनेट से हमने रिजाइन कर दिया। ये तो बीजेपी तो अब जो हमारे दूसरे भाई हैं जो श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो तो उनके साथ इलेक्शन में लगी हुई है एसजीपीसी में। अच्छा, हमारा तो पॉलिटिकल अलायंस था, उनका अब उनके साथ रिलीजियस अलायंस हो गया। कैसा अच्छा वो मतलब चुनाव एसजीपीसी में बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है? हम आज भी अध्यक्ष एसजीपीसी के जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप देखिए, वो बता रहे हैं कि कैसे लालच दिए जा रहे हैं मेंबर्स को, खरीदो फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है। तो कौन है पीछे, सबको मालूम है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दलजीत सिंह चीमा। कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।